भी कि जब जब मार्केट नीचे आता है मैं बाइंग कर लेता हूं, मार्केट 2% भी ऊपर जाता है तो मैं सेल कर देता हूं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर वापस से अब 22,800 का लेवल टच करता है ना तो मार्केट भैया गिर जाएगा, यहां से 21,000 तक भी आ सकता है। तो आप 5,000 से 25,000 रुपए का माल खरीद सकते हो सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होती है और मुलाकात के जस्ट बाद ऐसे कुछ डिसीजन सामने आते हैं जिसके बाद शेयर मार्केट धराशायी हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। क्या क्या फैसले हुए हैं उनके ऊपर तो बात करेंगे ही, और मार्केट क्यों गिर रहा है इसके पीछे के रीजंस भी जानने वाले हैं। कुछ लेवल पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि जैसे निफ्टी के अंदर 22,800 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट है और वो अभी तक काम भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि पिछले एक महीने के अंदर ही 22,800 के लेवल को निफ्टी ने 3 बार टच किया है, लेकिन यहां से वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर वापस से अब 22,800 का लेवल टच करता है ना तो मार्केट भैया गिर जाएगा, यहां से 21,000 तक भी आ सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट आपका जरूर करना, आपकी राय क्या रहती है। अब बात करते हैं, देखो मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई थी और जस्ट इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने टैरिफ प्लान नीति को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके ऊपर सिग्नेचर मार दिया भैया ये तो लागू रहेगी। अब टैरिफ नीति क्या होती है, जैसे किसी अमेरिका का माल भारत के अंदर आता है या भारत का माल अमेरिका के अंदर जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ टैक्स लगाया जाता है, उसी को ही लेकर घमासान मचा हुआ है। अब आपको पता है भारत के अंदर बहुत तरह के टैक्स लगते हैं और हाई टैक्स लगते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने साफ साफ कह दिया है जो देश जितना टैक्स लगाएगा हम भी उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ये देखिए साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये देखिए ट्रंप ने कहा है बड़ी ट्रेल ये घोषणा करेगा, टैरिफ लगाएंगे, जो देश जैसा टैक्स लगाएगा हम भी वैसा ही टैरिफ लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है। अब आपको बता दूं अमेरिका से भारत ज्यादातर जो माल है वो अपना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है, और गिरावट आई है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है इस समय अभी तक के आंकड़े हैं पिछले कुछ टाइम के, ऑल टाइम से अगर देखें तो सेंसेक्स 11% डाउन है सर, निफ्टी देखे तो तकरीबन 13% डाउन है, बीएसई 500 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 16% डाउन है, मिड कैप 20% डाउन है, मिड कैप, स्मॉल कैप सर 21.5% डाउन है, माइक्रो कैप भी तकरीबन 22% माइनस में चल रहा है। तो इतनी तगड़ी गिरावट अभी तक देखने को मिली है। सेंसेक्स की स्थिति देखते हैं तो 14 फरवरी से लेकर ये 26 सितंबर से लेकर 14 फरवरी तक इतने पॉइंट्स नीचे आ चुका है सेंसेक्स। तो ऐसे में अब मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास में बचते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो जो मार्केट गिरने के रीजंस है ना, वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ग्लोबल जो मार्केट है वो एकदम सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। जो FII है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दूसरा जो ये पैसा निकाल रहे हैं उसकी वजह सबसे बड़ा डॉलर भी है, डॉलर की रेट हाई होती जा रही है और इंडियन रुपीस यानी INR की कॉस्ट कम होती जा रही है। यानी इन्होंने जो अभी डॉलर की रेट कुछ समय पहले 83 के आसपास चल रही थी जो कि अभी 86 हो चुकी है। अब इन्होंने माल खरीदा था, अब ये बेचेंगे तो इनको इतना माल बेचना पड़ेगा, यानी बैठे बैठे इनके, क्योंकि ये भैया 100 200 500 में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, इनके जो इन्वेस्टिंग होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है, तकरीबन हजारों करोड़ों की डील होती है। अब हजारों करोड़ों रुपए के ऊपर इतना तो मार्जिन पहले ही आ चुका है, तो इसलिए ये भी डर थोड़ा सा मार्केट के अंदर बना हुआ है। डॉलर मजबूत है, इस वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या क्या है। लेवल्स की हम बात करें तो निफ्टी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। निफ्टी भैया 22,800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, 22,800 के ऊपर मार्केट बार बार आ रहा है। अब आपकी इन्वेस्टिंग की जो रणनीति होगी, जो इन्वेस्टिंग का प्लान होगा वो क्या होगा, जब जब मार्केट 22,800 पे टकराएगा, मान लीजिए ये 22,800 का लेवल है, ये 22,800 है, जब तक ये नहीं टूटता है तो जब जब ये टकरा रहा है
आप भैया यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले एक महीने के अंदर 3 बार टकराया, उससे पहले भी 4-5 बार टकरा चुका है। 22,800 के लेवल पर आके निफ्टी वापस से ऊपर गया है। अब यहां पर क्या करेंगे भैया, थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम रहती है। एक फैसिलिटी मार्केट के अंदर मिलती है एमटीएफ की, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको लेमन ऐप के बारे में बताया है, 5x वहां पर आपको मिलता है लेवरेज। अब इसकी मदद से आप कैसे कर पाएंगे, आपके पास में 5,000 रुपए है, आपको मान लीजिए निफ्टी 20, एक एग्जांपल ले रहा हूं, निफ्टी 20 22,800 पे आपको दिख रहा है मार्केट, आपने निफ्टी 20 की क्वांटिटी ली है, तो आप 5,000 से 25,000 रुपए का माल खरीद सकते हो सर। 25,000 रुपए का यहां से आप माल खरीद सकते हो। 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलता है। 5,000 से आपने 25,000 का माल खरीदा है, लेकिन जो ये पैसा 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है ना लेमन कंपनी आपको, उसके बदले में आपसे सर 9% इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो कि अभी तक सबसे कम मेरे को सभी ब्रोकर हाउस में सबसे कम नजर आया है। इस रणनीति के ऊपर मैं काम कर रहा हूं अभी, कि जब जब मार्केट नीचे आता है मैं बाइंग कर लेता हूं, मार्केट 2% भी ऊपर जाता है तो मैं सेल कर देता हूं, क्योंकि यहां जो इंटरेस्ट 9% लग रहा है ये सालाना लग रहा है, दिन का नहीं लग रहा है, दिन का 0 कुछ % लग रहा है। अगर आप 2% भी प्रॉफिट बुक करते हो तो आप यहां से प्रॉफिट बना सकते हो, अभी भी गिरते हुए मार्केट के अंदर भी आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो लेमन के ऊपर अकाउंट बना लेना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। मैं एज ए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कुछ फैसिलिटी मेरे को अच्छी लगती है, उन एप्लीकेशंस के बारे में, उन फैसिलिटीज का मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप अभी एमटीएफ की तरफ जा सकते हो। अब एमटीएफ के कुछ नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव वे में एमटीएफ नहीं है, नेगेटिव क्या है बता देता हूं। 5,000 रुपए आपने लगाए हैं मान लीजिए, अब ये 25,000 का माल तो आपने उठा लिया है, अब पता चल रहा है मार्केट भैया 22,800 से नीचे आ चुका है। अब नीचे आ गया है तो भैया आपको लॉस होना शुरू होगा। अब लॉस होगा तो ये एमटीएफ की फैसिलिटी लेमन ने आपको दी है, तो लेमन क्या करेगा, रिस्क आपके पैसे तक ही लेगा। इस 5,000 के ऊपर ही रिस्क रहेगा भैया, खुद के पैसे के ऊपर, खुद के 20,000 के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेगा। वो आपकी ये पोजीशंस कभी भी एग्जिट कर सकता है, वो जब चाहे जब एग्जिट कर सकता है। आपको लॉस होगा, वो आपका दूसरा लॉस ये कवर नहीं होगा इसके अंदर। तो 5,000 रुपए आपका जो लगा है उसके ऊपर ही रिस्क लेगा, वो खुद के पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा। अगर मार्केट 2-3 महीने डाउन जाता है, या मान लीजिए मार्केट 22,600 के आसपास ही घूमता है, यहां पर भी सपोर्ट है, या 22,200 के आसपास घूमता है, तो आपको यहां से लॉस होना शुरू होगा। तो आपका ब्याज भी जा रहा है और आपका लॉस का अमाउंट भी बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ये है कि 22,800 के ऊपर मार्केट बार बार टकरा रहा है, तो इस चीज का फायदा मैंने अभी तक 2 बार उठाया है, तो 2 बार उठाया है, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप एमटीएफ की तरफ जा सकते हो। ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट भैया बिल्कुल भी सही नहीं है इस समय। हमने एक सेबी रजिस्टर्ड आरए का ग्रुप और बना रखा था व्हाट्सएप के ऊपर, जिन्होंने लेमन का अकाउंट ओपन कर रखा था लेमन की टीम की ओर से, वहां पर एडवाइस, तो उन लोगों की एडवाइस भी अभी नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सर इस तरह का मार्केट के अंदर हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कि जो इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर वहां से थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई तो इन्वेस्टर का भैया पैसा एक बार डूबेगा ना, वो दोबारा आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। इसलिए उस ग्रुप के ऊपर भी अभी मैसेज आना कम हो रखे हैं। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। जब जब मार्केट यहां आ रहा है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एमटीएफ का सहारा ले सकते हैं। एमटीएफ के जरिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट गिरने के साथ बहुत सारे रीजंस हैं। वैसे एशियाई मार्केट अच्छा है, फॉरेन मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। कब तक सही होगा कोई नहीं कह सकता है, कब ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता है। बस हम लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहां से हम एंट्री ले सकते हैं। इससे भी नीचे जाता है तो 22,600 के ऊपर एक और सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। जय हिंद, जय भारत।